काशीपुर जंगल में कई दिनों से अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। छोटे जानवर डरे हुए थे। अब बहुत हो गया। शेर सिंह को मंत्री बनाकर मैंने जंगल पर राज किया, लेकिन अब सब मुझे शक की नजर से देखते हैं। बकरी मुझे देखकर भागती है। शेर सिंह मुझे निकालने की सोच रहा है। मुझे एक ऐसा खेल खेलना होगा जो कोई समझ ना सके। ऐसा खेल जिसमें लालच हो, डर हो और अंत में बड़ा इनाम। आज मैं कुछ बहुत बड़ा शिकार करूंगी, लेकिन सीधे हमला नहीं। पहले सबको भरोसा दिलाऊंगी, फिर फंसाऊंगी। लीला जंगल में घूमते घूमते बकरी के पास पहुंची। बकरी हरी घास चर रही थी। ओ बकरी बहन, कितनी पतली और कमजोर हो गई हो तुम। पिछली बार मैंने तुम्हें धोखा दिया था। मुझे रात रात भर पछतावा होता है। अब मैं पूरी तरह बदल गई हूँ। देखो, शेर सिंह ने मुझे मंत्री पद से निकाल दिया है। मैं अब अकेली और बेबस हूँ। लीला बहन, फिर वही पुरानी मीठी बातें। तुम्हें देखकर अब भी मेरे पैर कांपते हैं। तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। मेरे छोटे बच्चे का क्या होगा अगर तुम फिर कोई चाल चल दोगी? मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। नहीं बहन, इस बार सच कह रही हूँ। शेर सिंह मुझे निकाल चुका है क्योंकि मैंने उसकी गलतियाँ बताई थी। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे छिपने की जगह दे दो तो मैं तुम्हें जंगल का सबसे बड़ा राज बताऊंगी। शेर सिंह के पास एक गुप्त खजाना है, सोने चांदी, फल और अनाज से भरा हुआ। हम दोनों मिलकर उसे बांट लेंगे और जंगल छोड़कर कहीं आराम की जिंदगी जी लेंगे। खजाना? सच कह रही हो लीला? लेकिन अगर ये फिर धोखा निकला तो मेरे बच्चे अकेले रह जाएंगे। मुझे डर लग रहा है। विश्वास करो बहन, मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ। आज रात चुपके से मेरे साथ चलो, कोई देखेगा नहीं। अगर तुम नहीं आई तो मैं अकेली चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें बाद में पछतावा होगा। सोच लो, अमीर बनने का मौका है। ठीक है, लेकिन अगर कोई चाल चली तो मैं शेर सिंह को सब बता दूंगी। रात को कहाँ मिलना है? पुरानी बरगद के पीछे। जब चांद ऊपर आएगा चुपके से आना। रात हुई। बकरी डरते डरते पहुंची। दोनों चुपके से शेर सिंह के इलाके की तरफ बढ़ी। रास्ते में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। लीला, ये जगह तो बहुत सुनसान और डरावनी है। खजाना सच में यहाँ है? मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं शेर सिंह आ गया तो हम दोनों मर जाएंगे। बस थोड़ी दूर और बहन, देखो वो पुरानी गुफा। अंदर खजाना छिपा है, लेकिन सावधान रहो, शेर सिंह का कोई जासूस कहीं आसपास ना हो। अगर कोई आवाज सुनाई दे तो चुप हो जाना। लीला, मुझे अब शक हो रहा है। तुम इतनी जल्दी क्यों ले जा रही हो? क्या ये सच है या फिर कोई चाल? अरे बहन, लालच में शक मत करो, चलो अंदर। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंची, अचानक तेज रोशनी और आवाजें आईं। कौन है वहाँ? लीला, तुम फिर वापस आ गईं और बकरी भी तुम्हारे साथ। क्या साजिश रच रही हो? महाराज, बचाओ मुझे। ये बकरी मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आई। कह रही थी कि तुम्हारा खजाना लूट लेंगे और मुझे मारकर भाग जाएंगे। मैं तो सिर्फ उसे समझाने आई थी। झूठ, पूरी झूठ। लीला ने मुझे खुद बुलाया। उसने कहा खजाना बांटेंगे, अमीर बन जाएंगे। लीला धोखेबाज है। महाराज, विश्वास करो। दोनों चुप, एक एक करके बताओ। लीला, तुम्हें मैंने मंत्री बनाया था, फिर निकाला। अब फिर क्या खेल खेल रही हो? बकरी, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई? तभी शोर सुनकर हाथी, भालू और गधा भी वहां पहुंच गए। माहौल में भारी सस्पेंस छा गया। महाराज, क्या हो रहा है यहाँ? लीला फिर से कुछ नया खेल खेल रही लगती है। बकरी को भी फंसा लिया। मैं तो कहता हूँ दोनों को तुरंत सजा दो। लीला तो पहले से ही चालाक और मक्कार है। बकरी भी लालच में आ गई।
महाराज, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मत फंसाओ, मैं तो सिर्फ आवाज सुनकर आ गया, मुझे जाने दो। महाराज विश्वास करो, बकरी मुझे फंसाने आई थी। मैं तो अब अच्छी बन गई हूँ। मैंने सोचा था कि बकरी को समझाऊंगी। नहीं महाराज, लीला झूठ बोल रही है। उसने मुझे लालच दिखाया, कहा खजाना है, हम दोनों बांट लेंगे। अब वो सब उल्टा कह रही है। ये क्या राज है? खजाना कहाँ है? लीला, तुम सच बोल रही हो या बकरी? हाथी, तुम क्या सोचते हो? महाराज, दोनों की बातों में कुछ ना कुछ झूठ है, लेकिन कौन ज्यादा झूठ बोल रहा है ये समझ नहीं आ रहा। लीला ने पहले बकरी को मारने की कोशिश की थी, अब फिर वही खेल। मैं कहता हूं दोनों को अलग कर दो, फिर पूछताछ करो। सब जानवर एक दूसरे पर शक करने लगे। गुफा के अंदर अंधेरा था, हवा में तनाव था। अचानक लीला जोर से हंस पड़ी। सब बेवकूफ, न कोई खजाना है ना मैं अच्छी बनी हूँ। मैंने ये पूरा खेल सिर्फ टेस्ट करने के लिए रचा था। देखा, लालच में बकरी फंस गई, शेर सिंह शक में पड़ गया, हाथी, भालू और गधा झगड़े में शामिल हो गए। अब मैं समझ गई कि इस जंगल में असली ताकत क्या है, लालच और शक। लीला, तुमने पूरे जंगल को धोखा दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ महाराज, लेकिन आज मैंने खुद को भी धोखा दिया। मैं सोचती थी मैं सबसे चालाक हूँ, पर आज पता चला कि लालच और झूठ से कोई भी नहीं बच सकता। मैं अब भाग रही हूँ, लेकिन याद रखना सब, अगली बार जब कोई मीठी बात या बड़ा लालच दिखाए तो पहले सोचना, क्योंकि एक छोटा सा लालच पूरे जंगल को हिला सकता है। मैं कभी लालच में नहीं आऊंगी। लीला ने मुझे फिर फंसाया। महाराज, आज हम सब ने सीख लिया। हाँ, लालच हमें अंधा बना देता है। चालाकी का अंत हमेशा अकेलेपन और डर में होता है। मैं भी घमंड में था, मैं डर में था, अब समझ आया। लीला तेजी से जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। सब जानवर स्तब्ध रह गए। गुफा खाली थी, कोई खजाना नहीं था, सिर्फ एक सबक बचा था। लालच और झूठ का खेल कभी लंबा नहीं चलता। चालाकी से पहले सोचो, क्योंकि एक गलत कदम पूरे जंगल को हिला सकता है। सच्चाई, भरोसा और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। लालच में फंसने से पहले हमेशा सच्चाई की परख करो।